हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। तो आप जुड़े हैं मुझसे टीचर्स टॉक के ज़रिए। बाय द वे, मैंने बीएड किया है, एमएड किया है और अभी मैं टीचिंग लाइन में हूँ। तो मैंने सोचा कि सहायक आचार्य में मैं थोड़ी आप लोगों की हेल्प कर दूँ, क्योंकि ये सहायक आचार्य बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो जो भी सहायक आचार्य का फॉर्म भरे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी पढ़ाऊँगी वो आपके दिमाग पर सीधे टू द टू पॉइंट मैं आपके दिमाग पर भरने की कोशिश करूँगी, ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और मुझ पे विश्वास करें कि वो आप लोगों को याद ही हो जाएगी। तो चलते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा है, जीएस का टॉपिक है ये लोक प्रमुख नृत्य, यानी कि दो प्रकार के नृत्य होते हैं। देखिए, मैं अब शुरू करती हूँ। प्रमुख नृत्य, है ना। तो इधर से ये है प्रमुख नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, और ये लोक नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य में कौन कितने हैं शास्त्रीय नृत्य, किन्हीं को पता है? अगर किन्हीं को पता है तो बताएं। तो देखिए, पहले ये 8 हैं, बट अब ये 9 हो गए हैं, है ना। इसमें कौन जुड़ा है? छऊ, हमारा झारखंड का छऊ जुड़ गया है ना लोक नृत्य में। तो यही 6 बन गए, और ये इसकी संख्या तो 2500 लगभग है ना। तो ये लोक नृत्य को मैं इम्पोर्टेंट जो है, जो ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं उन्हें ही पढ़ाऊँगी। और ये शास्त्रीय नृत्य है, उसको मैं पूरे को डिटेल में पढ़ाऊँगी, ताकि ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और मैं जीएस का भी पोर्शन लेके आऊँगी, है ना। तो उसमें आप लोग को आइडिया होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसे शेयर भी करें, ताकि मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि हाँ, मैंने अच्छा पढ़ाया है, इससे मुझे पता चले। तो प्लीज़ आप तुरंत लाइक का बटन दबाएं, और किसी न किसी दोस्त को जो आपके साथ हैं, मित्र हैं, तो उसे शेयर भी करें। तो चलते हैं। अब बताती हूँ कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या है ना। शास्त्रीय नृत्य क्या, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैं नोट्स नीचे पीडीएफ के फॉर्म में नीचे पिनअप कर दूंगी, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य की रचना नाट्य शास्त्र, है ना। किसमें? नाट्य शास्त्र में है, जिसकी रचना भरत मुनि किसके द्वारा की गई थी? भरत मुनि द्वारा की गई थी। भरत मुनि द्वारा की गई थी। चलिए, हो गया। और क्या है कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा, सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य उन्हें कहते हैं जिसका एक निश्चित नियम कानून हो, है ना। जिसे करने के लिए एक निश्चित नियम हो, निश्चित तरीका हो, है ना, उसमें एक कुछ नियम लागू किए गए हैं, तो उसे ही शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। और लोक नृत्य में कोई वैसे प्रतिबंध या नियम कानून नहीं लागू किए गए हैं, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक वस्त्र, आभूषण, आपने तो देखा ही होगा, जैसे भरतनाट्यम, कथकली, उसके कुछ अलग से ही पहचान आ जाती है कि इसलिए ये कोई शास्त्रीय नृत्य ही हो सकता है ना। तो इसकी एक अपनी पहचान है ना। तो चलते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य को दर्जा, है ना। तो आप बोलेंगे कि कौन सा मैम शास्त्रीय नृत्य है कि लोक नृत्य है, कैसे दोनों में डिफरेंस करेंगे? तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य की दर्जा संगीत नाटक एकेडमी, कहाँ पर? संगीत नाटक एकेडमी और
भारत सरकार द्वारा दी जाती है, भारत सरकार द्वारा, है ना, जिसको ये दर्जा किसके द्वारा दी जाती है? संगीत नाटक एकेडमी और भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा, जिस जिस नृत्य को दर्जा शास्त्रीय नृत्य का दी जाती है उसे ही शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, है ना। देखिए अब आगे भारत नाटक तक, अब हम अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दी जाती है, तो संगीत नाटक एकेडमी और भारत सरकार द्वारा। तो संगीत, आप पूछेंगे संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना, अगर ये भी प्रश्न आ सकता है कि संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1953, है ना। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1953। ये आपको, अगर आप नहीं लिखना चाहे तो आप ना लिखें, मैं नीचे पिन करवा दूंगी ये नोट्स को, तो आप आसानी से अभी सिर्फ देखें और दिमाग में घुसाने की कोशिश करें। तो संगीत नाटक एकेडमी 1953, ठीक है। तो 9 और 5 ये क्या है? ऑड वर्ड है कि इवन वर्ड है? तो इसे देखिए, 5 प्लस माइनस क्या हो गया, 5 और ये -3, है ना। तो कितना हुआ? ये 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 2 3 हो जाता। यहाँ पर 5 में 2 माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 1953, तो ये हो गया। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1953। अब मैं इतना बोल दी हूँ ना, तो आपके दिमाग में ज़रूर पिन कर जाएगी। तो मैं जब मैं पढ़ा रही होंगी नृत्य को, तो मैं बीच में पूछूंगी तो और देखूंगी कि, तो इसलिए आप दिमाग में अपने बैठा ही रहिए। तो क्या क्या भी आई है? 1953 संगीत नाटक एकेडमी 1953। और ये अभी फ़िलहाल कितने शास्त्रीय नृत्य है? क्लासिकल डांस 9 है, और पहले थे 8, बट अब जब 9 हो गए तो 9 में आंसर दीजिएगा। चलिए, और कहाँ पर इसकी जो है? नाट्य शास्त्र में, जिसकी रचना किसने की थी? भरत मुनि। ये भी आ सकता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो भरत मुनि ने, है ना, भरत मुनि। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब मैं इसको रब कर दे रही हूँ। देखिए हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपना स्पीड, ठीक है। और कौन सा पेन मैं ले लूँ? ये भी ठीक रहेगा। चलिए, कुछ रेड से लेती हूँ, कुछ ब्लू से। तो अब देखते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग तमिलनाडु पहुँचते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग भरतनाट्यम से शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा और यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन नृत्य क्या है? तमिलनाडु की। ये मिल जा रही है, इसी की ले लेती हूँ, ठीक है। ये तमिलनाडु की, है ना। तमिलनाडु यहीं पर है ना। तमिलनाडु की राजधानी किसी को पता है? पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये भी आ सकता है ना। तो मैं नहीं बताऊंगी, पहले आप लिखिए, उसके बाद मैं बताऊंगी। देखिए, अब भरतनाट्यम यहाँ पर तमिलनाडु की क्या है? भरतनाट्यम, तमिलनाडु की भरतनाट्यम सबसे, ये क्या है? सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन क्लासिक डांस है, क्लासिकल डांस है। मेरे साथ बोलिए, भरतनाट्यम सबसे प्राचीन कहाँ की है? तमिलनाडु की। मैं इधर लिख भी देती हूँ, तमिल। भरतनाट्यम कहाँ की है? तमिलनाडु की। अब ये चलते हैं इधर। अब कुचिपुड़ी, है ना। कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। ये भरतनाट्यम यहाँ से हम लोग तमिलनाडु से चलते यहाँ से चलेंगे तो हम लोग यहाँ पहुँचे आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में रुके
यहाँ से हम चलना शुरू किए। मान लो एक लड़का है ना, ये लड़का है, लड़की ही बना देती हूँ। देखिए अधिकतर लड़कियाँ ही डांस करती हैं, ठीक है। तो लड़की ये यहाँ पर तमिलनाडु पहुँची, तो वो तमिलनाडु पहुँचने के बाद यहाँ पर क्या की, भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन है। उसके बाद ये तमिलनाडु पहुँचने के बाद ये कुचिपुड़ी की यहाँ पर, यानी कि भरतनाट्यम की भरत, ये ट्रिक से मैं बताऊं, ठीक है चलो। ये लड़की थी, वो भरत से मिली तो भरतनाट्यम करी, फिर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पहुंची। आंध्र प्रदेश में ये इसको पूड़ी खाने की मन किया, तो ये क्या हो गया, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी खाई है ना, पूड़ी खा ली। उसके बाद ये धीरे 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 यहाँ पर पहुंची ना, इधर से हो गया। हम लोग ये क्या, ये तो मालाबार तट है और ये कोरोमंडल तट है। हम लोग पहले कोरोमंडल तट पर पहुंच रहे थे। दो चीज याद हो गई कि पहले ये लड़की थी, उसे तमिलनाडु पहुंची, तमिलनाडु में इसे भरतनाट्यम भरत से मिली, तो ये भरतनाट्यम जो सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। उसके बाद ये आगे पहुंची आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, पूड़ी खाने का मन किया तो कुचिपुड़ी पहुंच गए। तो ये हम लोग, आप इसे भी याद रखें कि ये जो पूर्वी तट है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। ये भी आप लोग का जीएस में है, जो भारत का पूर्वी तट को क्या कहते हैं। चलो ये जीएस में भी बता देती हूँ। भारत के पूर्वी तट को क्या कहते हैं, तट को कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये हो गया। पश्चिमी तट को मालाबार तट। तो अब हम लोग को दो याद हो गए यहाँ से कि एक लड़की थी, आंख बंद कर ले और देखिए जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे बोले। एक लड़की थी जो तमिलनाडु नीचे सागर से पार करके तमिलनाडु पहुंची, तमिलनाडु में वो भरत से मिली, भरतनाट्यम जो सबसे प्राचीन है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश पहुंची, आगे पे आंध्र प्रदेश में भरत से मिलने के बाद इसे भूख लगी तो वो पूड़ी खाई, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब हम लोग इधर चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद चलते चलते ये लड़की यहाँ पहुंची उड़ीसा, है ना, उड़ीसा पहुंची। उड़ीसा में सिंपल है, उड़ीसा में ओडिसी, है ना। उड़ीसा में क्या हुआ, ओडिसी। अब यहाँ पर हम लोग को तीनों जो यहाँ पर है वो तीनों याद हो गए। तमिलनाडु भरतनाट्यम, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। अब फिर से आप लोग फिर से बोलिए। एक लड़की थी, वो सबसे पहले समुद्र पार की, समुद्र पार करने के बाद वो भरत से मिली, तो तमिलनाडु सबसे पहले आता है, तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम। उसके बाद जो सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस है, उसके बाद आगे पूछी आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी मिली, फिर कुचिपुड़ी से होते होते आंध्र प्रदेश से होते। तो आप बताइए, देखिए आप लोग ने देख लिया होगा, मैंने तमिलनाडु का ही पूछा था ना, तो तमिलनाडु का तो आप लोग जान गए होंगे कि राजधानी क्या है ना। आप लोग तो चीटिंग कर किए होंगे, है ना। तो आगे चलते हैं उड़ीसा का। अब उड़ीसा में ओडिसी। अब ये तीनों इधर का हो गया। अब हम लोग ये चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं केरला। अब इधर से एक और इसी की दोस्त है, एक और लड़की है, वो केरला पहुंची, है ना, केरला। अब अब हम लोग कोरोमंडल तट का हम लोगों का सारा हो गया डांस। अब हम लोग पहुंचते हैं मालाबार तट का। तो सबसे पहले केरल पहुंचते हैं। केरल में क्या होता है, कथकली। यहाँ केरल पहुंचे तो ये इस लड़की को एक कली मिल गई, फूल सी कली मिल गई, तो केरल में कथकली, ठीक है। कथक मत समझिएगा, कथकली, कली मिल गई, कथक। ये कथक है यूपी में, है ना, ये कथकली। ये लड़की को क्या मिल गए, केरल में कथकली, ठीक है। फिर से मैं इसको लिख देती हूँ थोड़ा ठीक से, थोड़ा, ठीक है। फिर से लिख देती हूँ इस साइड का, जो आप लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो अब चलते हैं। अब ये इधर से ये लड़की गई, ये गर्ल है, वो कथक करने के लिए केरल पहुंची। कथक
कली, है ना। ये कली, केरल गई, कली के लिए के, है ना। देखो यहाँ भी के, यहाँ भी के, और यहाँ भी के। कथक के। देखो ट्रिक क्या है, के, केरल, कथक, कली। ठीक है, ट्रिक हो गया ना। के, ट्रिपल के, कथक, कली। ठीक हो गया, अब याद हो गया। अब आगे पहुंचते हैं। उसके बाद फिर केरल में ही है एक, केरल में दो डांस है, एक कथक कली और एक है मोहिनी अट्टम। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मोहिनी अट्टम, है ना, मोहिनी अट्टम। यानी कि अब लड़की आगे गई, कली से मिली और कली देखकर वो मोह गई, मोहिनी अट्टम। तो कथक कली और मोहिनी अट्टम। केरल में क्या क्या है, कथक कली और मोहिनी अट्टम। फिर आगे चली, अब इधर का समाप्त हो गया, है ना, केरल के बाद। अब आगे चलते हैं इधर ऊपर में। ठीक है, अब यहाँ पर इतना ही है ना। सिर्फ कहाँ कहाँ मिला है, ये कोरोमंडल तट पर 3 है और मलाबार तट पर एक ही है। केरल का 2 डांस अभी मिला है इसे क्लासिकल डांस का दर्जा, मोहिनी अट्टम को और कथक को। ठीक है, अब एक बार रिवीजन किया जाए। चलिए रिवीजन करते हैं, है ना। मैंने मैप से तो आप लोग को बता ही दिया है, तो अब चलते हैं। यहाँ चलते हैं। सबसे पहले ये लड़की थी, कहाँ चली, पहले समुद्र से तमिलनाडु चली। तमिल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तमिल। तो तमिल में क्या थी, तमिल में उसे भरत मिला था, तो भरत से भरतनाट्यम। आप समझ जाना, भरतनाट्यम। ठीक है, अब ये इधर से भरत तमिलनाडु हो गया। उसके बाद आगे बढ़ी वो, तो आंध्र प्रदेश पहुंची। आंध्र प्रदेश में उसे क्या हुआ, भरत से मिली, उसके बाद उसे भूख लग गई, तो क्या खाई, कुचिपुड़ी, पूड़ी खाई, है ना, कुचिपुड़ी खाई। और पूड़ी खाने के बाद फिर वो आगे बढ़ी, तो वो कहाँ पहुंच गई, तो तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा पहुंची। तो उड़ीसा में से क्या हुआ, उड़ीसा में से, उड़ीसा से याद करना है, ओडिसी, उड़ीसा से ओडिसी। तो तीनों याद हो गया। अब हम लोग चलते हैं मालाबार तट पर। तो सबसे पहले हमें केरला मिलती है, तो केरल में 2 लोग क्लासिकल डांस है। तो पहले क्या था, पहले एक फूल मिली, यानी कि कली मिली, तो कथक कली। कथक कली कैसे बताई थी, ट्रिपल, है ना, के, कैसे कथक, कैसे कली, कैसे केरला, हो गया। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, और एक डांस था ना यहाँ पर, ये था कथक कली से, कली जब इसे मिली तो ये क्या हो गई, उस पर मोह गई, मोहिनी अट्टम। याद हो गया, मोहिनी अट्टम। ये हो गए कैसे, हम लोग को याद हुए, कितने याद हुए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 2, और ये उड़ीसा और ये केरल। अब हम लोग चलते हैं 4, तो आप लोग को याद करवा दी मैं। तो अब 5 नंबर पे चलते हैं। अब हम लोग सीधे चलते हैं ऊपर, यानी कि यूपी। अब ये कथक, सॉरी ये कथक होगा ना, कथक कली। तो अब यहाँ पर हम लोग यूपी पहुँचते हैं। यूपी में क्या है, यूपी में है कथक। यूपी का क्लासिकल डांस क्या है, कथक। इसका एक ही क्लासिकल डांस है। अब देखिए, यानी उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का जितना है यहाँ पर क्लासिकल, ये कथक ही है। अब देखते हैं मणिपुर। अब हम लोग सॉरी, जब कथक पहुँचते हैं, अब कथक पहुँचने के बाद हम लोग मणिपुर पहुँचते हैं। मणिपुर की, अब देखिए हम लोग मणिपुर पहुँचते हैं।
यूपी। यूपी यहाँ पर क्या है, कथक, है ना। अब हम लोग चलते हैं सेवन सिस्टर के पास। तो ये है, पहले हम लोग मणिपुर में एक लोक नृत्य का दर्जा मिला है। तो इसको मणिपुर में आप लोग को याद ही रह जाएगी, मणिपुर का मणिपुरी। केवल आपको याद रखना है कि मणिपुर में एक मणिपुर के एक नृत्य को लोक शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है, क्लासिकल डांस का दर्जा मिला है, तो वो मणिपुरी है। ओके। अब असम, यहाँ पर तो मणिपुर हो गया, अब ये असम, यानी कि असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। देखो याद रखना ना, असम की राजधानी दिसपुर। असम में क्या फेमस है, चाय, है ना। चाय असम की बहुत फेमस है। तो असम में है सत्र, फिर से मैं लिखती हूँ, सत्रसिया, है ना, ये सत्रसिया। ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, असम में सत्रसिया, सत्र और शिया, सत्रसिया, है ना। रंग रसिया कहते हैं ना, रंग रसिया हो, तो ये सत्रसिया है, ठीक है। सत्रसिया, ठीक है। ये असम की, कहाँ की है, असम की है सत्रसिया। और ये हो गए सेवन सिस्टर में। तो कितने हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6 में हम लोग पहुंच गए हैं। और अब हम लोग चलते हैं तमिलनाडु भरतनाट्यम, यूपी आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, उड़ीसा ओडिसी, है ना, 3 हो गया। केरल का 2 है। केरल में कितने हैं याद रखें, 2 है, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो 3 2 5 हो गए, और 6 कथक हो गए, 7 हो गए सत्रसिया, ठीक है। अब और मणिपुर, ठीक है। और अब 6 बचा हुआ है। तो चलो, 6 कहाँ का है, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, है ना, उड़ीसा, ये 6 है। अब देख रहे हैं, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग को 9 शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस हम लोगों को याद हो चुके होंगे। तो मैं आप लोगों को रब करके फिर से पूछती हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को याद हुई कि नहीं। चलिए इसे रब करते हैं, और उसके बाद फिर से मैं पूछती हूँ। बता चुकी हूँ, तो अब चलते हैं, पूरे रब कर लेती हूँ। अब मैं आप लोग को देखती हूँ कि आप लोग मैं याद कराने सकी कि नहीं। तो ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम चलते हैं, मैं रेड पेन ले लेती हूँ। सबसे पहले लड़की गई तमिल में। अब बताइए तमिल में क्या हुआ था, मेरे पीछे पीछे बोलिए। तमिल में एक लड़की गई, वहाँ पर किससे मिली, भरत से। तो ये है भरतनाट्यम, जो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है। उसके बाद पहुंची आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, उसे भरत से मिली, भरत दोनों साथ में थे। उसके बाद फिर आगे चली, तो उसे भूख लगी, तो ये क्या खाई, पूरी। क्या हो गया, कुचिपुड़ी। अब आगे फिर पहुंची आंध्र प्रदेश के बाद क्या है, आंध्र प्रदेश का पड़ोसी फिर है उड़ीसा। शॉर्ट में लिख रही हूँ ना, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। तो ये क्या है, उड़ीसा में क्या हुई, उड़ीसा में से आपको याद रखना है ओडिसी। ये क्या है, ये कोरमंडल तक के आपको सारे याद हो गए। अब हम लोग चलते हैं मालाबार तक में, एक क्लासिकल डांस है जिसमें वो केरल है, ठीक है। केरल में 2 क्लासिकल डांस को मान्यता मिली है भारत सरकार और नाट्य अकेडमी के द्वारा। तो पहले क्या, अच्छा अब ये मुझे बताया कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ कि संगीत नाटक अकेडमी, है ना, अकेडमी की स्थापना कब हुई, अभी मैं तुरंत बता चुकी हूँ। तो बताइए, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई, जल्दी बताइए। तो चलो मैं ही बता देती हूँ, 1953। ओके, क्या बताई थी, 2 माइनस करेंगे इधर पे, है ना। चलो अब केरल में क्या था बताइए, केरल पहुंची, वहाँ पर क्या हुआ, केरल पहुंचने के बाद वो किसे क्या मिली, उसे कली। तो कथकली, है ना। और ये कथकली। अब कली क्या थी, कली ने उसका मोह लिया मन, तो मोहिनी अट्टम हो गया। अब फिर आगे चली, तो ये हो गया। अब हम लोग पहुंचते हैं सेवन सिस्टर के पास, ठीक है। सेवन सिस्टर, तो सबसे पहले क्या था, मणिपुर। यहाँ पर
ये है मिजोरम, ये मिजोरम और ये त्रिपुरा। तो ये पर यहाँ पर है मणिपुर। तो मणिपुर में क्या था? मणिपुरी। मणिपुरी याद हो रहे हैं ना सारे? मणिपुर में मणिपुरी। सेवन सिस्टर में दो मिला है, एक मणिपुर में और एक यहाँ असम, जो चाय के लिए फेमस है। तो असम में क्या है? असम में बताओ, सतरसिया है ना, सतरसिया। तो सतरसिया लिखोगे, सतरसिया। ये मेरा पेन पर चलाता है जब किराया जाते हैं। तो चलो, अब हो गया। तो अब हम लोग का लास्ट बचा हुआ है छऊ। छऊ तो आप जानते हैं कहाँ पर है? झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में भी है, सबसे नवीनतम है छऊ। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये भरतनाट्यम जो है वो किन इसके क्या क्या कब कराया जाता है, कब इसे नाट्य जो भरतनाट्यम है या तो और भी क्लासिकल डांस है उसके करने के, या तो उसे कौन कौन से उस नृत्य को करने के लिए कौन कौन से व्यक्ति फेमस हुए, कलाकार फेमस हुए हैं, इसके कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं, जिस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको ध्यान से पढ़िए, नहीं तो क्वेश्चन छूट सकते हैं। और यहाँ पर एक एक नंबर की मारामारी है, ठीक है? तो किसी को स्किप ना करें और आराम से, इतने तो सारे याद हो गए होंगे मेरे उम्मीद से। तो चलते हैं हम ये सब का डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे भरतनाट्यम, तो इसे मैं कर दे रही हूँ। आज मैं सिर्फ क्लासिकल डांस ही पढ़ाऊंगी क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी ना, तो आप इतना ही याद करें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर पूछूंगी। जब मैं लोक नृत्य बताऊंगी तो पहले मैं इसका रिवीजन कर लूंगी, उसके बाद बताऊंगी, ठीक है? तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इसमें यहाँ पर मैं सहायक आचार्य के इतने अच्छे से याद करवा दूंगी कि आपको बोलेगा, आप नींद में भी कहेंगे कि कथकली है, कथकली कहाँ? केरला में, ठीक है? और कौन कली को मोहिनीअट्टम केरला, ठीक है? अब देखिए, पहले मैं भरतनाट्यम के बारे में बताती हूँ। भरतनाट्यम ये कहाँ का है? जल्दी से बताओ। ये तमिलनाडु, ठीक है? भरतनाट्यम। अब मैं इसे डिटेल से बताने की कोशिश करती हूँ। ये सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। और फिर ये कहाँ की है? तमिलनाडु की, ये तो आप जानते हैं। और फिर इसका मुख्य केंद्र क्या है? तमिलनाडु में ही है, लेकिन इसका मुख्य केंद्र क्या है? तंजौर, ठीक है? मुख्य केंद्र है तंजौर में। अगर मुख्य केंद्र पूछा जाएगा तो तमिलनाडु के तंजौर में। तो इसके आचार्य कौन हुए? भरतमुनि, हो गया। अब इसे अन्य नाम इसके क्या क्या है? अन्य नाम है जैसे अग्नि नृत्य, देवट्टम, इसे देवट्टम भी कहा जाता है। देवट्टम, इधर लिखती हूँ, इस पेज को इधर कर देती हूँ। देवट्टम, तो याद रखिए इसे अग्नि नृत्य या देवट्टम कहा जाता है। अग्नि की देव की पूजा, अगर अग्नि की पूजा करते हैं तो उसके साथ साथ देव की पूजा हो जाती है, तो इसका नाम क्या है? अग्नि नृत्य या देवट्टम। अब विशेषता क्या है? ये विशेषता है, अगर पूछ लिया जाए कि भरतनाट्यम की विशेषता क्या है, क्योंकि ये एकल नृत्य है, ये सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा गाया जाता है, एकल नृत्य। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फोटो के सहित आप लोगों को दिखाऊंगी कि भरतनाट्यम कैसे किया जाता है, ठीक है? और एकल नृत्य है, साथ ही इसे देवदासी नृत्य भी बोला जाता है। पुराने जो प्राचीन काल में दासी को मंदिरों में दासियों को रखा जाता था और उन्हीं के द्वारा उन देवताओं को, जो मंदिर में देवता रहते थे, उनकी सेवा की जाती है। अभी भी साउथ में जाओगे तो ये सब का तो प्रचलन हट गया है ना, लेकिन हमें देखने को मिलता था प्राचीन काल में कि यहाँ दासियां भगवान की सेवा करते थे और वो नृत्य करते थे। ये भरतनाट्यम आप लोगों को डिटेल से पढ़ाती हूँ इससे। तो ये सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी भरतनाट्यम, ठीक है? मैं इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आ चुके हैं उसी के बारे में मैं बताऊंगी। ज़्यादा डिटेल में मैं इसे नहीं ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग को ये ऊपर से ही पूछेगा, ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं? इसे अन्य नाम है देवदासी नृत्य, है ना? और इसे क्या कहते हैं? अग्नि नृत्य, इसे कहते हैं देवट्टम, है ना? इसके अन्य नाम क्या क्या है? देवदासी, अग्नि नृत्य या देवट्टम। और ये क्या है? एकल है कि बहुल है? मतलब एक व्यक्ति के द्वारा डांस किया जाता है कि बहुत सारे व्यक्ति? तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा डांस किया जाता है। तो इसके प्रमुख शिक्षक कौन है? इसके प्रमुख शिक्षक है चिनियो, है ना? पोनियो, और शिव नंदम, ठीक है? इसके कौन कौन से शिक्षक थे? चिनियो, पोनियो और शिव नंदन। अब ये इम्पोर्टेंट है कि इसके कलाकार कौन कौन से हैं। ये कलाकार से भी पूछ सकते हैं कि जैसे रुक्मणी देवी, ये किस नृत्य से संबंधित है? रुक्मणी देवी ये किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? तो याद करें, रुक्मणी। कहते हैं ना, एक पहले नाटक आता था टीवी में रुक्मणी करके, तो रुक्मणी गाती थी, पूरा एकदम थोड़ा क्रूर औरत की तरह थी, तो रुक्मणी। तो आप, मैं इसे क्रूर नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को सिर्फ याद करवाने के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि ताकि मेरी बोली हुई चीज़ आप लोग को याद रहे कि रुक्मणी यानी ये भरतनाट्यम करती थी। और ये लक्ष्मी विश्वनाथ, ठीक है?
रुक्मणी, लक्ष्मी विश्वनाथ और ये अरुण डले, अरुण डले, ठीक है। ये 3 हो गए, रुक्मणी, लक्ष्मी विश्वनाथ और अरुण डले। अब तीन ही आप लोग याद रखें। और ये भी याद रख सकते हैं कि हेमा मालिनी भी भरतनाट्यम करती थी, है ना। हेमा मालिनी का भी नाम आप याद रख सकते हैं, हेमा मालिनी, ठीक है। हेमा मालिनी भी भरतनाट्यम करती थी। अब ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, अब इतना ही आप लोग को याद रखना है, इससे अधिक का याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कौन से है, लक्ष्मी विश्वनाथ, ये पहले रुक्मणी भरतनाट्यम, लक्ष्मी विश्वनाथ और अरुण डले हेमा मालिनी, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कथकली, है ना। कथकली पर चलते हैं। तो ये कथकली कहाँ की थी, कली कहाँ मिली थी, केरला में। तो कथकली तो इसके है, ये केरला की है, केरल की है। और इसका केरल क्या, मलाबार तट, है ना। मैं बताई थी ना इससे पहले, ये मलाबार तट के है। और ये है, ये किस पर आधारित है, जो कथकली है वो रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है, के प्रसंगों पर आधारित है। आप लोग अगर लिखना नहीं चाहे तो आप लोग को मैं नोट्स दे दूंगी, ठीक है। रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है। और ये मुख्य रूप से इसमें क्या था, भरतनाट्यम में एकल नृत्य था, तो ये है सामूहिक नृत्य है, इसमें समूह में नृत्य किया जाता है, सामूहिक नृत्य है। और चेहरा पे क्या, फेस में क्या किया जाता है, रंगों का प्रयोग किया जाता है, किसमें, कथकली में। अलग अलग कली दिखना है ना, तो फेस में रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हरा रंग का और लाल रंग का। तो हरा रंग क्या चीज का, सद्गुण का प्रतीक है, और लाल रंग अवगुण का प्रतीक दिखाता है, ठीक है। तो अब इतने सारे हो गए। अब हम इसके प्रमुख कलाकार के बारे में पूछते हैं। तो इसका सबसे प्रमुख कलाकार है गोपीनाथ, गोपी, मधुबन में जो कन्हैया है ना, गोपीनाथ, गोपियां जो, तो इसी गोपीनाथ याद रखिएगा, कथकली गोपीनाथ। उसके बाद रीता गांगुली, क्रिकेट खेलता है वो गांगुली नहीं, ये रीता गांगुली है। अब मृगालिनी साराभाई, एक हो गया, गोपी, रीता और मृगालिनी साराभाई, साराभाई थे ना। अब लोग क्या इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, साराभाई के बारे में तो पढ़े ही होंगे। तो चलिए, हो गया। ये कथकली। अब दोनों पढ़ लिए कि भरतनाट्यम कहाँ पर, भरतनाट्यम का अन्य नाम क्या है और कहाँ पे, तमिलनाडु में। देवदासी, मेरे पीछे पीछे बोले, इसका अन्य नाम है देवदासी, अग्नि नृत्य और देव अट्टम। ये क्या है, एकल नृत्य है। इसके शिक्षक है चीनियो पोनियो, है ना, चीनी और पानी। देखो ट्रिक क्या है, शिव जी को हम लोग क्या, शिव जी को चीनी पानी पिलाएंगे, शिव जी को चीनी, पहले पानी पिलाएंगे, फिर चीनी पानी। तो पहले चीनी बोलेंगे, शिव जी को हम लोग चीनी पानी पिलाएंगे, चीनियो पोनियो, किसका, भरतनाट्यम, तमिलनाडु। कलाकार कौन है, रुक्मणी। तो रुक्मणी देवी, फिर रुक्मणी के बाद रुक्मणी के और लक्ष्मी, है ना, ये दोनों किसकी पत्नियां थी, ये विष्णु भगवान की थी ना। तो रुक्मणी और लक्ष्मी और अरुण डले, ठीक है, अरुण। तो देखो कौन कौन से भगवान है, अरुण भगवान, लक्ष्मी, रुक्मणी और एक हेमा मालिनी को तो आप लोग सभी जानते होंगे। अब कथकली केरला की है, मलाबार। और ये किस पर आधारित होती है, रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर। जो रामायण और महाभारत हुआ उसी के किसी पार्ट को आधार मानकर ये नृत्य किया जाता है।
ये सामूहिक नृत्य एक प्रसंग है, तो एक जन से तो होगा नहीं, उसमें सभी को पात्र बनना पड़ता है। कोई राम बनेगा, कोई रावण बनेगा, कोई सीता बनेगी, कोई इसी तरह कई पात्र बनते हैं। और इसमें कौन है? पहला गोपी, हाँ, गोपियाँ जो मधुबन में वह है गोपी। मैं ट्रिक केवल बता रही हूँ कि आपके दिमाग में वैसे कुछ आप लोग समझे ना, और मैं ट्रिक बता रही हूँ सिर्फ। गोपीनाथ, रीता गांगुली, मृगालिनी, साराभाई, है ना। तो 3 याद रखेंगे, गोपीनाथ, रीता गांगुली और मृगालिनी। चलिए अब हम चलते हैं। और ये जो कथकली है, इसका जो सबसे प्रमुख, यानी ये कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान जो है वो भरत पूजा है। ठीक है, भरत पूजा जो केरला में है, लिख दो भरत पूजा, जो कहाँ पर है? केरल में, है ना। ये क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्र है। जो ये कथकली करेंगे तो उसका सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्र है। तो आगे मैं चलती हूँ। अब हम लोग पहुंचेंगे मोहिनी अट्टम में। तो मोहिनी अट्टम कहाँ की है? जो कली मिली थी किसका मुंह ली थी? तो मोहिनी अट्टम केरला में, है ना, केरला में कली, उसके बाद मोहिनी अट्टम। मैं इससे लिख देती हूँ, ठीक है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम में क्या? सबसे पहले ये पकड़ते हैं। मोहिनी अट्टम क्या है? केरल की है, केरल की मोहिनी अट्टम। और दूसरा, इसकी विशेषता क्या है? ये सिर्फ महिलाओं का, मोहती कौन है? महिला ही ना मोहती है। नहीं है, आजकल के लड़के भी मोह लेते हैं ना, तो महिलाएं नहीं, लड़के भी मोहते। बट यहाँ पर मोहिनी अट्टम महिला ही करती है, लेडीज ही करती है ना। महिला का एकल नृत्य है, एकल नृत्य है। ये हो गया। अब सेकंड चलते हैं। ये अब दोनों को मैं बताती हूँ। भरतनाट्यम जहाँ श्रृंगार प्रधान होता है, जो भरतनाट्यम हम लोग तमिलनाडु का पढ़े थे। भरतनाट्यम ये क्या है? श्रृंगार प्रधान है, श्रृंगार प्रधान है। जबकि एक जो कथकली है, जो हम लोग ये पढ़े थे, ये कथकली थी, वो वीरता प्रधान है, वीरता पर आधारित थी। ठीक है, अभी इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे देखिए। ये मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार है, इधर से मैं लिखती हूँ। प्रमुख कलाकार है, पहले कल्याण करेगा, कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा। कौन कल्याण करेगा? अम्मा करेगी। कल्याणी अम्मा कौन? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम का, मोहिनी का कल्याण कौन करेगी? कल्याणी अम्मा। उसके बाद माधुरी अम्मा, माधुरी दीक्षित नहीं, माधुरी अम्मा। ठीक है, कल्याणी अम्मा, माधुरी अम्मा, सुंदरा नागर, सुंदरा नागर और नायर, नागर नहीं, सुंदरा नायर। और इसमें भी हेमा मालिनी, मोहिनी अट्टम में हेमा मालिनी हीरोइन, ये भी करती थी हेमा मालिनी। श्रीदेवी, और एक देवी जी को लिख दीजिए, रागिनी देवी, रागिनी देवी। ठीक है, हो गया ना। तो पहले कल्याण करेगी मोहिनी अट्टम, लोग शुरू से अब देखिए रिवीजन करते हैं। आंख बंद कर ले। मोहिनी, मोहती कौन है? कली मोह लेती है, मोहिनी अट्टम केरला। उसके बाद ये महिलाओं का एकल नृत्य है। और भरतनाट्यम जहाँ श्रृंगार प्रधान है, और कथकली ये वीरता प्रधान है। और इसके प्रमुख, मोहिनी अट्टम के प्रमुख जो कलाकार है वो है कल्याणी अम्मा, कल्याण करेगी माधुरी की, माधुरी, कल्याणी अम्मा, माधुरी अम्मा। और जब कल्याण करेगी माधुरी की तो वो सुंदर बन जाएगी, सुंदरी। ठीक है, सुंदरा नायर। उसके बाद कौन सुंदर बनेगी? हेमा मालिनी, है ना, हेमा मालिनी। फिर ये रागिनी। तो हेमा मालिनी जब सुंदर बन जाएगी
जब कल्याण करेगी, कल्याण होगा माधुरी का, माधुरी के साथ वो सुंदर बन जाएगी और सुंदर के साथ वो हेमा मालिनी को भी सुंदर बना देगी। अब उसके बाद ये उसे देख कर क्या राग करेगी, राग मतलब गुस्सा, गुस्सा करेगी रागिनी, रागिनी किससे, श्रीदेवी से। अब याद हो गया, रागिनी देवी और श्रीदेवी दोनों देवियां हैं, है ना। अब मैं याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले कौन होगा, कल्याणी अम्मा, फिर माधुरी अम्मा, कल्याण करेगी कल्याणी अम्मा, कल्याण करेगी माधुरी का, माधुरी अम्मा, उसके बाद सुंदर हो जाएगी, सुंदर, सुंदरा नायर, फिर उसके बाद हेमा मालिनी, हेमा मालिनी का भी कल्याण कर देगी, और उसके बाद इसे देखकर राग करेगी रागिनी देवी और श्रीदेवी। हो गया, याद हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं बेकार में इतनी मेहनत कर रही हूँ। चलिए अब चलते हैं कुचिपुड़ी। अब हम लोग पूड़ी खाने के लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, और केरल भी कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग चलते हैं कुचिपुड़ी, पूड़ी खाने के लिए। तो मैं ब्लैक ही ले लेती हूँ, ठीक है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ की है? ये सामान्यतः सामूहिक नृत्य है, ठीक है। सामान्यतः सामूहिक है, सामूहिक नृत्य है। और ये क्या है? ये है भागवत पुराण, भागवत पुराण, एक मिनट रुकिए, भागवत, ये किससे संबंधित है? ये मुख्यतः भागवत गीता, भागवत गीता में ये है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया वो भी अच्छा हुआ, है ना। ये जो कथन है वो भागवत गीता में ही है। आप लोगों को पता है कि नहीं? नहीं पता है तो आप पता कीजिए। और पुराणों, है ना, ये भागवत गीता और पुराणों से, पुराणों पर आधारित है, ठीक है, पुराणों पर आधारित है। और इसमें क्या की जाती, सबसे इम्पोर्टेंट, पीतल की थाल, पीतल की थाल पर, की थाल पर, थाल जिसे क्या कहते हैं, तरगम, तरगम, पीतल की थाल इस तरह रहती है और इस पे चढ़ के डांस करती है, ऐसे करके, ठीक है। पीतल की थाल पर ये डांस करती है, पीतल की थाल को तरगम कहा जाता है। तो ये क्या है, कुचिपुड़ी भगवत गीता पर आधारित है ना। भगवत कुचिपुड़ी भगवत गीता पर आधारित। और इससे पहले मैं क्या पढ़ाई थी, कथकली, कथकली जो कहाँ की थी, केरल की, केरल की, जो वो रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित थी, और ये भगवत गीता और पुराणों के प्रसंगों पर है। अब इसके कलाकार को देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखें। और देखिए ये प्रमुख कलाकार राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, राजा रेड्डी, इंद्रानी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति, ठीक है, और स्वप्न देवी, स्वप्न देवी। देखिए इतना याद रखने के लिए नहीं है तो सिर्फ 3 ही याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और इंद्रानी रहमान, रहमान, रहमान तो एक संगीतकार है, आप लोग को पता है। तो इंद्रानी रहमान को याद रखें, ये कुचिपुड़ी पे है। अब ओडिशा, उड़ीसा चलते हैं। ओडिशा में क्या है, ओडिशा की क्या है, ओडिशा, ओडिसी, ओ ओडिसी, ठीक है, ओडिसी। तो ये क्या है, ये ओडिसी क्या, जगन्नाथ भगवान को समर्पित है। इसको समर्पित है, जगन्नाथ भगवान को। और ये क्या है, पैरों की मुद्राओं
मुद्राएं भरतनाट्यम की तरह है। इसकी जो पैर की मुद्रा है वो भरतनाट्यम की ही तरह है। और इसके बाद त्रिभंग मुद्रा है। इसमें ये याद रखेंगे, त्रिभंग मुद्रा किसमें होती है? ओडिशा में, ओडिसी में, ठीक है, मुद्रा है। और आगे इसमें जो शुरुआत में क्या किया जाता है? मंगलाचरण किया जाता है। किसी चीज़ की शुरुआत की जाती है तो उसमें स्टार्टिंग में वंदना हम लोग गाते हैं ना, तो वही मंगलाचरण किया जाता है स्टार्टिंग में। तो इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? संयुक्ता, पनिग्रही, शेरोन, लॉवेन, ठीक है। और ये क्या, लॉवेन कहाँ के हैं? यूके के, यूनाइटेड किंगडम के हैं लॉवेन, ठीक है। और ये जो मिरल है ये भी विदेशी है, ये अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। और ये सोनम, सोनम कपूर नहीं, ये सोनल है, सोनल मानसी। मानसी एक अकबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मानसी वहाँ पर आप लोग को मिला था, है ना। ये दरबारी था ना मानसी, तो वही सोनल मानसी। मैं रिलेट करके इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। सोनल मानसी किससे संबंधित है? ओडिसी डांस से। और पानी, संयुक्ता को पानी पीने का मन किया, है ना, तो वो शेर के पास गई। शेर के पास कोई जाएगा वन में, है ना। तो संयुक्ता को पानी पीने का, मैं ट्रिक बताऊं? अच्छा छोड़ो। संयुक्ता को पानी पीने का मन किया तो वो शेर के पास गई। संयुक्ता पानीग्रही, शेरोन और लावेन लाने के लिए, है ना, तो उसे मिला मिरल, ठीक है। तो शेर जाएगा, ये विदेश में रहती है, तो शेर गया लावेन लाने के लिए विदेश, तो मिला कि नहीं मिला? मिरल, है ना। वो तो सोनल मानसी, इतना तो याद हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब मैं आप लोगों को ये रफ करके बता रही हूँ। अब मैं रब नहीं करती हूँ, मैं नीचे के पेज में चलती हूँ कि नीचे आप लोगों को ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं मणिपुर। मणिपुर चलते हैं। मणिपुर, ये 7 सिस्टर के पास पहुँचते। मणिपुर का क्या था? मणिपुरी। मणिपुर की राजधानी जल्दी बताओ। इम्फाल, ओके, मैं लिख देती हूँ, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अब यहाँ पर मणिपुर में ही ना अभी कुछ दिनों पहले वह यहाँ पर पूरे जन आक्रोश फैल गया था, याद है कि नहीं? आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं कि नहीं? तो चलिए, विशेषता इसकी क्या है? कृष्ण भक्ति से ये पूरी तरह ओतप्रोत है ना, कृष्ण भक्ति से। और ये सामूहिक है, सामूहिक नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? कलाकार कौन कौन से हैं? झावेरी बहन, याद रखना, झावेरी बहनें। ये झावेरी बहनें कौन कौन से हैं? दर्शना, नैना, सुगंधा और रंजना, ठीक है, ये है। और हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। सतरसिया। सतरसिया किसकी है? अब हम लोग नेक्स्ट पेज को ही ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये मणिपुर का हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग असम को पढ़ते हैं। असम में है सतरसिया। असम में सतरसिया हो गया। और ये क्या है? ये एक अंकिया नृत्य है। अंकों में इसको किया जाता है, अंकिया नाट्य है। और ये गीत भी गाया जाता है और डांस भी किया जाता है, हो गया। और इसके कलाकार कौन कौन से हैं?
बापूराम, परमानंद और बरबायन। ठीक है, ये याद हो गया। सतरसिया असम की सतरसिया, फिर ये अंकिया नाट्य है, गीत नृत्य है, और इसके कौन है? बापू, परमानंद और बरबायन। हाँ, बापू बार बार आए नंद से मिलने के लिए, तो बापूराम, बरबायन, और ट्रिक बता दूं, बापू बार बार आए नंद से मिलने के लिए। ट्रिक है ना, मिलने के लिए। तो देखिए, बापू से बापूराम, ये मैं रेड कर देती हूँ, बापूराम, और ये बरबायन है ना, बार बार आए तो बरबायन, बरबायन, और ये नंद से परमानंद। बापू बार बार आए नंद से मिलने के लिए, बापूराम, परमानंद और बरबायन। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? कथक। कथक कहाँ की है? यूपी है ना, या उत्तरी भारत की। अब देखिए, कथक से क्या है? ये ब्रजभूमि की है कथक। और ये किस पर आधारित है? रामलीला पर। रामलीला पर ये आधारित है। और इसमें क्या होता है? इसका में एक प्रतिबंध है कि ये घुटनों को मुड़ना नहीं चाहिए। इसमें घुटने इसमें नहीं मुड़नी चाहिए। ठीक है। इसके कलाकार कौन है? इम्पोर्टेंट है, बिरजू महाराज। ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कथक के कौन है? बिरजू महाराज, फिर शंभू महाराज, फिर लच्छू महाराज, फिर अच्छन। इतना ही याद रखें। ठीक है। अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज। अब आगे चलते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट देखिए कि कथक को संरक्षण, एक कथक का संरक्षण अवध के नवाब किसने दिया था? वाजिद अली शाह ने। वाजिद, कथक को संरक्षण किसने दिया था? वाजिद अली शाह ने दिया था। वाजिद अली शाह ने दिया था। ये कौन था? ये अवध, देखिए ये हिस्ट्री का भी आंसर है। ये अवध का नवाब था। ये अवध का नवाब था। ठीक है। ये वाजिद अली शाह, मैं फिर से लिख देती हूँ। ये कौन था? वाजिद अली शाह। संरक्षण दिया था ना। अच्छा, इसका कथक का संरक्षक वाजिद अली शाह था। अब लास्ट पहुंचते हैं हम लोग छऊ पर। छऊ, छऊ क्या है? ये झारखंड, फिर बंगाल, फिर उड़ीसा। ठीक है। ये छऊ को, झारखंड वाले छऊ को क्या कहते हैं? ये सराय केला छऊ बोलते हैं। सराय केला छऊ। और ये बंगाल वाले छऊ को क्या बोलते हैं? पुरलिया छऊ। पुरलिया छऊ। और ये उड़ीसा वाली छऊ को क्या कहते हैं? मयूरभंज छऊ। ये 3 छऊ हो गया। देखो, ये स्थान के अनुसार ये मयूरभंज क्या है? मयूरभंज से जो मयूरभंज ये जगह है एक, और ये भी पुरलिया बंगाल में है। और ये झारखंड में जो सरायकेला है, सरायकेला खरसावा, वहाँ पर ये छऊ। तो पैसिफिक स्थान को लेकर इनका नाम दिया गया है। तो इसके प्रमुख कलाकार याद रख लें, इम्पोर्टेंट है। शुभेंद्र, ठीक है, और दूसरा केदार साहू। और ये क्या है? अगर पूछ दिया गया कि क्लासिकल डांस में 9th नंबर का कौन सा डांस है, तो ये छऊ है। ठीक है। तो आज मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए।
है ना, ये क्लासिकल डांस के, तो आगे मैं लोक नृत्य बताऊंगी। और आप लोगों को अगर ये मुझे याद करवाना आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं और भी मोटिवेट होके आप लोगों को पढ़ा सकूं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं कि मैं आपको इतनी अच्छी तरह से पढ़ाऊं कि आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो मैं चलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो को तैयार करने के लिए। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखें कि आप लोगों को ये अच्छी लगी कि नहीं और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो मैं नोट्स को नीचे PDF के फॉर्म में डाल दूँगी। ओके, बाय।